Well, Akhilesh Yadav, the Chief Minister, is going to be releasing the party manifesto, the party election manifesto. We'll go straight and listen into what Akhilesh Yadav is presently speaking. Let's listen in. मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, मंत्री जाउद्दीन रिजवी साहब, मंत्री ललई जी से लेकर के हमारी पार्टी के सभी नेता, आदरणीय किरणमानंद जी से लेकर के हमारे वरिष्ठ सभी नेतागण, दाएं हाथ पर बैठे हुए बड़ी संख्या में मंत्री, विधायक, बड़ी संख्या में समाजवादी साथी, हमारे सभी पत्रकार बंधुओं, नौजवान साथियों, आज जहां घोषणा पत्र 2017 के चुनाव के लिए जहां हम आपके बीच में रख रहे हैं, वहीं 22 तारीख जो है हमारे समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र जी को याद करने का भी दिन है। जो घोषणा पत्र 2012 में नेताजी और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो बना करके जनता के बीच में रखा था, उसका जहां समर्थन मिला, सरकार बनने के बाद उनको तमाम चीजों को पूरा करने का काम भी समाजवादी सरकार ने किया है। इसे आज जहां जनेश्वर मिश्र जी को हम याद कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी का आने वाले समय में सरकार बनाने के लिए जनता के बीच में जो घोषणा पत्र रखा जा रहा है, मैं समझता हूं वो संकल्प के साथ हम उस घोषणा पत्र को जनता के बीच में रख रहे हैं आपके माध्यम से। हम समाजवादी साथियों का धन्यवाद भी देंगे। यहां जितने साथी दिखाई दे रहे हैं मुझे, अगर मैं दाएं हाथ पर देखूं, आगे दाएं बाएं जितने साथी हमें दिखाई दे रहे हैं, एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि हम सब मिलकर के आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनाना चाहते हैं। और इसी पार्टी कार्यालय में एक दिन मैंने कहा था कि अगर 5 महीने की आप मेहनत कर लो, इसी पार्टी कार्यालय में यहीं पर एक मंच पर मैंने कहा था कि अगर 5 महीने आप काम कर लोगे तो आपको 5 साल की सरकार मिलेगी। और अब तो दिन कितने बचे हैं बताओ। पहले चरण का जो नॉमिनेशन होता है वो आखिरी दिन है कल। अब तो कुछ समय नहीं बचा है और आपके पास बताने को, कहने को, जमीन पर जो चीजें उतारी हैं बड़े पैमाने पर उतारी हैं। और आप में से ठीक हमारे वरिष्ठ मंत्री लोगों ने कहा कि जो बात घोषणा पत्र में नहीं थी, उसके बावजूद भी समाजवादी सरकार ने उसको लेकर के पूरा करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी पे कम से कम ये भरोसा है लोगों पर। और जो बात समाजवादियों के लिए कही जाती है कि कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है, मैं समझता हूं हमारा समाजवादियों का ऐसा ही घोषणा पत्र है। इसी तरह का काम करने की आदत है हम लोगों को। बहुत काम हुआ है, बड़े पैमाने पे काम हुआ है, इससे भी आगे काम करना है। और कई बार मैंने कहा कि जितनी रफ्तार बढ़ेगी उतना हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, उतना ही विकास आगे बढ़ेगा। और उसके लिए कम से कम समाजवादी लोगों ने उदाहरण पेश किया है। अगर सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, नेताजी ने आशीर्वाद दिया, पार्टी के लोगों का सहयोग मिला, हमारे मंत्री लोगों का सहयोग मिला, उसकी वजह से हम कम से कम अपने पूरी चीजों को जमीन पर उतार सके। और मेरी 5 साल लगातार ये कोशिश रही क्या जो समाजवादी सिद्धांत उससे हम हटे नहीं, और अगर कोई नई चीज समाज में लागू की जा सके तो उसको भी लागू करने का काम हम लोग करें। और इसलिए पूरे 5 साल संतुलित विकास किया है। समाजवादी सरकार ने संतुलित विकास करने का काम किया है। अगर मेट्रो बनाई है, एक्सप्रेसवे बनाए हैं, वहीं हमारे गांव की अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो उस दिशा में भी काम किया है।
हम तो कहते हैं दूसरे दल के लोगों से, क्योंकि टीवी पे बहुत सुनते हैं उनको, न जाने कौन कौन सी बातें, न जाने कौन कौन से सपने दिखाए जा रहे हैं। कोई पार्टी लगी है कि हम समीकरण बनाना चाहते हैं, लोगों को याद दिला रहे हैं कि हम आपके शुभचिंतक हैं। लेकिन सही मायने में उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों से लेकर के अल्पसंख्यक और मुसलमान भाइयों का कौन शुभचिंतक है। लोग समीकरण बना रहे हैं कि यह समीकरण बनेगा तो यह समीकरण होगा। तमाम दल हैं जिनके पास बताने को कुछ नहीं है। सोचो, जिन्होंने नारा दिया अच्छे दिन का, जिन्होंने कहा कि हम सबका साथ लेकर के सबका विकास करेंगे, बताओ अब तो 3 साल हो गए हैं और यूपी का चुनाव आ रहा है, तो हो सकता है बजट में कुछ नई चीजें दे दें। लेकिन बताओ 3 साल से उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की जनता ढूंढ रही है कि आखिरकार अच्छे दिन हैं कहां, विकास कहां है, किस दिशा में विकास चला गया। विकास के बहाने कभी झाड़ू पकड़ा दी, विकास के बहाने कभी योगा करा दिया, और वो बहाने कैसे कैसे चल रहे हैं बताओ। हम समाजवादियों से पूछो कि कहां पर क्या काम किया समाजवादी, हम जिले का बता सकते हैं। एक आध जिला हो सकता है जहां पर समाजवादियों की बात ना पहुंची हो, लेकिन कोई उत्तर प्रदेश का जिला नहीं बचा है जहां पर बड़ा काम समाजवादी सरकार में न हुआ हो। बड़ा नारा दिया कि हम 24 घंटे बिजली दे देंगे। आज तो चीजें बदली हैं। याद करो 5 साल पहले बिजली कितनी शहरों में और कितनी गांव में आती थी। कम से कम 24 घंटे का लक्ष्य बना करके शहरों में बिजली देने का काम समाजवादी लोगों ने शुरू किया है। गांव में 16-18 घंटे बिजली पहुंचाई है। यही एम्बुलेंस जो आप फोन करते हो मरीज के पास पहुंच जाती है, गांव में पहुंच जाती है। पूछो 5 साल पूछो 5 साल पहले वो एम्बुलेंस कहां थी। 108 एम्बुलेंस शुरू कर दी। हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए 102 एम्बुलेंस शुरू कर दी। यही 100 नंबर, बहुत सवाल उठाए जाते थे। कोई अगर सवाल नहीं है उनके पास, कोई जवाब नहीं, तो एक ही सवाल। ये अखबार में देखा होगा आपने, पूरे के पूरे कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया है। मैं तो कहता हूं देश में कहां ऐसी व्यवस्था है जहां लागू होकर के कम से कम 10 और 15 मिनट में पुलिस पहुंचाने का इंतजाम किया हो किसी सरकार ने, तो बता दो। ये 100 नंबर जितना अच्छा होगा उतना ही मदद करेगा, और दुनिया के बेहतरीन जो इंतजाम है उस हिसाब से ये 100 नंबर पुलिस का हमने शुरू किया है। अगर 102 पे विश्वास है, 108 पे विश्वास है और 1090 पे विश्वास है, तो 100 नंबर पे भी भरोसा लोगों को होगा। कम से कम उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करने का काम ये सरकार कर रही है। इसलिए सड़क बनानी हो एक्सप्रेस वे, मैं कह सकता हूं जितने लोग यहां बैठे हैं, हमारे पीछे प्रताप सिंह यादव बैठे छिबरामऊ के, बोलो छिबरामऊ से आने में, कन्नौज से आने में कितना समय लगता था आपको लखनऊ, और अगर आप सड़क से आ रहे हो जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना है, तो बताओ अब कितना समय लगता है आपको। जहां 3 घंटे में आते थे, 3.5-4 घंटे में, अगर तालीग्राम से चले होगे तो शायद आपको 2 घंटा, 2.25 घंटा लगा होगा। वहीं 4.5 घंटा लगता था। सड़क पे चलो तो पता लगता है कि सड़क कैसी है। और मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूं, जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं, अगर एक बार उस सड़क पे चल लेंगे तो मजबूर करके होकर के वो अपने आप साइकिल दबा देंगे। और जो लोग चले होंगे वो जानते होंगे कि इससे अच्छी बेहतर सड़क हो ही नहीं सकती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर सड़क बनाई है तो वो बनाई है। हम लखनऊ तक तो बनाने में कामयाब हो गए हैं। अगर यही उत्तर प्रदेश की जनता मौका देगी तो यही सड़क गाजीपुर और बलिया तक पहुंच जाएगी, जिसका शिलान्यास हम लोगों ने किया है। और इन सड़कों के किनारे हम मंडी बना रहे हैं।
इन सड़कों के किनारे स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं। अगर हम किसान को सुविधा देना चाहते हैं तो वहीं इस एक्सप्रेसवे के किनारे स्किल डेवलपमेंट के बड़े सेंटर बनाने का काम शुरू होगा, क्योंकि किसान को सुविधा मिले और नौजवान को रोजगार का रास्ता दिखे। इसलिए एक्सप्रेसवे ये खुशहाली वाला एक्सप्रेसवे है, ये तरक्की का एक्सप्रेसवे है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला एक्सप्रेसवे है। इस पे जो पुल बने हैं। Akhilesh Yadav there speaking to the party workers and talking about the various achievements under his chief ministership. He said that, he was talking about the benefits for women, farmers and to all the people in the state of Uttar Pradesh. He will be also releasing the party's election manifesto shortly. That's what's expected, and probably make a formal announcement about the alliance between the Samajwadi Party and the Congress as well. That's the Uttar Pradesh Chief Minister speaking at a function where he is expected to release the party's election manifesto for the upcoming elections in the state of Uttar Pradesh. हमारे घोषणा पत्र में और आने वाले समय में हम क्या करना चाहते हैं वो हमारे घोषणा पत्र में शामिल है, क्योंकि इधर बहुत कुछ राजनीति में हुआ है। और खैर कम से कम मैं ये कह सकता हूं सरकार में कि जहां हर वर्ग के लिए काम किया है, शायद ही किसी सरकार ने बच्चों के लिए इतना अच्छा काम किया होगा जितना समाजवादियों ने किया है। और मुझे वो बात अच्छी तरह याद है जब मैं एक गांव में गया, मैनपुरी के पास। उस गांव में गया, मैंने कहा कि प्राइमरी स्कूल में देखना चाहता हूं। और प्राइमरी स्कूल में जब मैं गया, वहां देखा मैंने कि बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर। मैंने सबसे नाम पूछा कि बच्चों तुम्हारा नाम क्या है। कोई बहुत बड़ी संख्या में बच्चे नहीं मिले, ज्यादा से ज्यादा 9 बच्चे थे उसमें। जो गांव के सबसे गरीब लोग थे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं वहां, क्योंकि हमारे सफी गांव में मेला चल रहा था। तो मैंने कहा कि मेला सुना होगा, मेला चल रहा है। उन बच्चों को सबको पता था मेला चल रहा है। और वो किस्सा तो मैंने कई बार सुनाया है प्राइमरी एजुकेशन का, स्कूल का। एक बार कि जब यहां पर आपके लखनऊ के बगल के एक स्कूल में जब मैं गया था, मैं जानता हूं प्राइमरी स्कूल में बहुत काम करना है। जो काम किया है वो अभी पूरा नहीं, उससे भी ज्यादा काम करना है। अगर शिक्षा मित्रों की मदद की है या स्कूलों में नौकरी दी है, हमारे मंत्री जानते होंगे, आदरणीय अहमद साहब जानते होंगे, लाखों लाख नौकरियां इस विभाग में मिली हैं। कोई उंगली नहीं उठा सकता। हमारे मोहल्ले वाले कितना आंदोलन, 14 साल आंदोलन चला रहे थे उर्दू मोहल्ले वाले। इसी समाजवादी सरकार ने उन्हें समायोजित करने का काम दिया, उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया। इसे याद होगा जब मैं रायबरेली वाली बात बता रहा था, क्योंकि वो प्रेस के मतलब की भी बात है। जब मैं वो स्कूल में गया और मैंने पूछा ये बताओ कितना पढ़ना जानते हो, उसने पढ़ के किताब बताई तो शायद वो पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि शिक्षक ने रट करके पढ़ा दिया था उसको। जो कुछ रट करके याद था वही पढ़ रहा था। मैंने पन्ना पलट दिया, वो नहीं पढ़ पाया। मैंने बहुत सारी चीजें पूछी, कुछ का जवाब दे पाया, कुछ का जवाब नहीं दे पाया। मैंने आखिरी में पूछा कि ये बताओ कि तुम मुझे पहचाने? बोले हाँ मैंने पहचान लिया। तो मैंने कहा बताओ कौन हो? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। और ये बात सच है, क्योंकि पत्रकार साथियों आगे मतलब की बात है यहां पे। तो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के किस क्षेत्र में नहीं काम किया। प्लेटें दे दी, थालियां दी हैं, गिलास दिए, हमने देखा जाके स्कूलों में। बैग दिया उनको, आरटीए एक्ट लागू कर दिया। अभी कैसे गुणवत्ता की पढ़ाई हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे बेहतर हो हमारे सरकारी स्कूलों में, उस दिशा में हम लोग आने वाले समय में काम भी करेंगे। इसलिए बहुत सारा समाजवादियों ने काम किया। हम तो कहते दूसरे दलों से कि अपने काम तो बताओ कोई। हमारे कार्यकर्ताओं से पूछ ले 10 काम, तो 10 काम तुरंत बता देंगे। बताओ ये पत्थर वाली सरकार कितने काम गिनाएगी? ये पत्थर वाली सरकार बहुत टीवी पर आ रही है आजकल। बहुत पत्थर वाली सरकार के लोग टीवी पे दिखाई देते हैं। सोचो टीवी अगर टकरा गया पत्थरों से तो क्या होगा टीवी का। वो पत्थर जो लगे हैं लखनऊ में, नोएडा में, पूरे याद दिला रहे हैं
वो याद दिलाते हैं कि अगर सरकार बन गई, मौका मिल गया तो इससे बड़े बड़े हाथी लगा दिए जाएंगे, क्योंकि मुकाबला होगा आपकी समाजवादी सरकार से। आपने अगर जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर पार्क बना दिया है तो कहेंगे इससे ऊंचा हाथी हमें बनाना है, मूर्ति से ऊंचा। तो सोचो कितना बड़ा लगा देगी वो सरकार। और कहीं उनके मन में आ गया, महाराष्ट्र की सरकार से अगर कहीं उन्हें कंपटीशन करने का मौका मिल गया कि अगर महाराष्ट्र की सरकार ने कोई शिवाजी की बड़ी मूर्ति लगाई 1000 करोड़ की, और कहीं उनके मन में आ गया, क्योंकि हमारे पत्रकार साथी जानते हैं ज्यादा मिलते हैं उनसे, उन्हें मिलने का मौका मिलता है। सोचो किसी ने बता दिया कि उससे बड़ी आपको बनाना पड़ेगा, तो सोचो सरकार के खजाने का पैसे का क्या होगा। इसलिए जो हाथी लगे हैं आज भी वैसे के वैसे दिखाई दे रहे हैं, ना बैठा है ना खड़ा हुआ, और खड़ा वाला अभी तक बैठा नहीं वहां पे। इसलिए हमारे घोषणा पत्र में, हमारे इन समाजवादी कार्यक्रमों में आम जनता को कैसे लाभ पहुंचाएं, किसानों को सुविधाएं कैसे दें, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, जो हमारी सोशल स्कीम्स उनको बेहतर है और कैसे पहुंचाया जाए। यहां हमारे समाजवादियों को याद होगा, नेताजी कहते थे कि जब भी सरकार बनेगी तो हम गरीब परिवार की महिलाओं को साड़ियां देंगे सरकार की तरफ से। और वो साड़ी देने का काम आपके पहले साल शुरू हुआ था, लेकिन हम लोग किसी कारण उसको नहीं कर पा रहे थे। मान लो अगर हम साड़ियां खरीदते, कौन सी किस रंग की आ जाती और महिलाओं को देने पड़ती अगर, और लाल रंग की साड़ी दे देते तो वो महिलाएं कहती बताओ लाल रंग की तो हमने मांगी नहीं थी, हमें तो दूसरे रंग की चाहिए थी। वो झगड़ा हो जाता। इसलिए हम लोगों ने गरीब महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन शुरू की है। 500 रुपया उनको दे रहे हैं सीधा सीधा, कि जो चाहो उससे खरीद लो, जो चाहो वो खर्च कर लो। इसलिए हमारा पहला घोषणा पत्र तो कम से कम लोगों को भरोसा है। नेताजी और समाजवादी पार्टी हम लोगों ने सबने जो जनता के बीच में रखी थी बातें, उसमें भरोसा है लोगों को, ये समाजवादी लोग काम करेंगे। इसलिए दोबारा सरकार बनाने के लिए, और मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी लोगों से किसी का मुकाबला नहीं है। सबसे आगे अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो समाजवादी लोग हैं, क्योंकि सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है। कभी कभी त्याग करना पड़ता है तब सरकार बनती है। हमें जैसे जैसे दिन देखने थे हमने तो दिन देख लिए। हमें तो हर तरह के अच्छे बुरे खराब और जितने तरह के दिन होते हमने तो देख लिए, और बहुत कम समय में देख लिए। सोचो अच्छे दिन वालों, तुम्हारे अच्छे दिन ये मुख्यमंत्री भी ढूंढ रहे हैं कि अच्छे दिन आखिरकार कौन से होते हैं, बता दो हमें तो बता दो। आम जनता जाने ना जाने, कम से कम हमें बता दो कि अच्छे दिन किसको कहते हैं। आपके अच्छे दिन की परिभाषा क्या है? आपने इस उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के लिए कई बार प्रयास किया, कई बार कोशिश की आपने कि इस प्रदेश में दूसरे तरह पर राजनीति हो जाए, लेकिन हम समाजवादी लोग अपने रास्ते से नहीं हटे। सेकुलर पॉलिटिक्स, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट वाली पॉलिटिक्स कैसे हो, उस दिशा में हम लोग लगातार काम करते रहे। उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की समाजवादी लोगों पर भरोसा कर रही है। और मैं तो अपने नौजवानों से कहूंगा, जब आबादी में ज्यादा हो आप, अगर नेताजी ने भरोसा किया तो हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कहता हूं कि एक बार और भरोसा कर लो, आप सरकार बना दो, देखना उत्तर प्रदेश कितना तेजी से आगे बढ़ता है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो संतुलित विकास किया है मैंने, वही संतुलित विकास आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यही विकास का रास्ता है। कोई अगर दूसरा रास्ता हो तो हमें बता दो, यही विकास का रास्ता है। अर्थव्यवस्था, किसान, गरीब, गांव में रहने वालों को सुविधा देना, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को साथ लेकर के चलने का, यही जब साथ होगा तब दिखाई देगा आपको विकास। इसलिए घोषणा पत्र हमारा आज आपके बीच में आ रहा है और रख रहे हैं हम लोग। उससे पहले मैं चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं हमारे पास, घोषणा पत्र पढ़ूं कि ना पढ़ूं पूरा, लेकिन मैं चाहता था कि कुछ पॉइंट आपके बीच में रख दूं, क्योंकि जब जनता के बीच में जाए तो शायद हमारी बात को और समझ लेंगे,
क्योंकि इतना काम करने के बाद और यही खुशहाली के रास्ता दिखाने के बाद एक बार फिर हम समाजवादी लोग जनता से अपील करना चाहते हैं, निवेदन भी करना चाहते हैं कि हम समाजवादियों को एक बार फिर बहुमत का मौका दीजिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश को नए रूप में समाजवाद को और नई विकास की गति में ले जाने का काम करें। घोषणा पत्र तो अभी हमारा हम सब लोग मिलकर के उसको करेंगे, विमोचन भी होगा, आपके बीच रखेंगे। उससे पहले हम वो तमाम बिंदु जो पहले की और अब करने जा रहे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने 2012 के मैनिफेस्टो को गंभीरता से लागू किया। मैनिफेस्टो से आगे बढ़कर के एक संतुलित विकास का मॉडल लागू किया और अब हम जनता के सामने नया मैनिफेस्टो लेकर के आ रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और एक समाजवादी संतुलन विकास के प्रति है। मैनिफेस्टो में विकास और कल्याण का संतुलन रखना हमारी प्राथमिकता है। वर्तमान सरकार की लोकप्रिय योजनाएं जैसे लैपटॉप, कन्या विद्याधन। After the ugly Samajwadi Party family feud, Akhilesh Yadav finally releasing the party's election manifesto at a function in Lucknow. We'll have to take a short break right here. Stay tuned. India Today will be right back.